चलिए सभी छात्र देखेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को 5 नंबर तक सवाल बता चुके हैं, ये छठा नंबर सवाल बता रहे हैं। ठीक है, सवाल बोल रहा है आपका ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। बोल रहा है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम होता है। यहाँ पाई का वैल्यू बोल रहा है 3.14 लेने के लिए। चलिए ठीक है, सवाल बहुत ही ईजी है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है इनकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। चलिए 220 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है, इनका व्यास जो है ना ये दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब बोल रहा है इसके ऊपर एक अन्य बेलन भी अध्यारोपित है। चलिए ठीक है, इसके ऊपर भी एक बेलन हम बना लेते हैं। चलिए एक अन्य बेलन बना लिए। अब बोल रहा है इनका ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जबकि इनकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ये आपको 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, सीएम है ये। सबसे पहले हम दिमाग लगाए, अर्थात ये पूरा जो मतलब स्तंभ बनाया, अगर इसका आयतन निकाल लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है, तो उसी को 8 से गुना कर देंगे, टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ये बड़ा बेलन है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा बेलन। बड़ा बेलन की ऊंचाई, बड़ा बेलन की ऊंचाई को बड़ा एच के फॉर्म में मान लेते हैं, ये 220 सेंटीमीटर हो गया। जबकि इनका व्यास कितना है, बड़ा डी बराबर ये दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, त्रिज्या निकाल लेते हैं, आर बराबर हो जाएगा आपको d/2। चलिए d/2 कर दिया, अर्थात ये 24/2 हो गया, ये कट गया, आपको क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। चलिए लिख दिए। अब देखेंगे ये क्या है, छोटा बेलन है, तो यहाँ लिख देते हैं छोटा बेलन। ठीक है, छोटा बेलन, छोटा बेलन की त्रिज्या बराबर, यहाँ लिख दिए छोटा बेलन की त्रिज्या बराबर, छोटा बेलन की त्रिज्या को स्मॉल आर के रूप में मान लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है। जबकि इनकी ऊंचाई जो है इसको स्मॉल एच के रूप में मान लेते हैं, ये 60 सेंटीमीटर है। चलिए इनको भी लिख दिए। अब यहाँ पर सबसे पहले इस संपूर्ण स्तंभ का हमको आयतन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्तंभ का आयतन बराबर, स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा बड़ा बेलन का आयतन जो छोटे बेलन का आयतन, अर्थात दोनों सेट ही है, तो इसलिए दोनों का आयतन निकाल करके जोड़ देंगे। यहाँ पर लिख देंगे बड़ा बेलन का आयतन, बड़ा बेलन का आयतन, और जोड़ यहाँ हो जाएगा छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। यहाँ पर लिख दिए बड़ा बेलन का आयतन के लिए सूत्र हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पाई हो जाएगा, ये बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बड़ा एच। फिर यहाँ हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा स्मॉल एच। चलिए ठीक है, लिख दिए। अब देख लेंगे यहाँ पर पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर एच हो गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। चलिए लिख दिए। अब वैल्यू भी रख देते हैं, पाई का वैल्यू यहाँ बोल रहा है 3.14 रखने के लिए यहाँ रख देते हैं 3.14। फिर कोष्ट में दे देते हैं, कैपिटल आर का वैल्यू 12 है, यहाँ लिख सकते हैं, इसको बड़ी कोष्ट में ले लीजिएगा तो और अच्छा होगा। चलिए बड़ी कोष्ट में ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर है। यहाँ एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे, एच बराबर है 220, 220 रख दिए, प्लस हो जाएगा स्मॉल आर का वैल्यू, देखिए यहाँ पर क्या है, 8 है, 8 का होल स्क्वायर दे सकते हैं। यहाँ पर एच का वैल्यू देखेंगे, स्मॉल एच का है 60, यहाँ 60 रख दिए। इधर से कोष्ट बंद कर देते हैं। चलिए कोष्ट बंद कर दिए। अब देखते हैं यहाँ पर हल कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 3.14। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा हाँ 144, 12 को 12 से गुना किया, स्क्वायर है, 2 बार गुना किया जाएगा, ये हो जाएगा 144, या ये यहाँ पर है 220। ठीक है, अब देखेंगे 8 64 हो जाएगा, यहाँ 64 लिख दिए, गुना क्या है 60 है, 60 भी रख दिए, बड़ी कोष्ट में बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 3.14 था, 3.14 लिख लिए।
चलिए देखिए, बड़ी कोष्ट में क्या आया था 144, इसको भी लिख दिए। फिर यहाँ पर देखेंगे गुना में क्या है 220, फिर यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए। फिर यहाँ क्या है 64 है, चलिए 64 दे दिए। यहाँ पर गुना में क्या है 60 भी है, इसको भी लिख दिए। यहाँ पर कोष्ट बंद कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब देखेंगे इसको हल कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 220 को 144 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर ही गुना कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 220 गुना 144, चलिए ठीक है गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 0, ये 4 दूना 8 हो गया, फिर 4 दूना 8 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर इससे एक को गुना करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, 8 8 16, 8 8 16 के 6 हासिल 1 हो गया, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 हो गया। यहाँ पर क्या है 2 1 3 हो जाएगा, अर्थात यही हो गया आपको कितना 3.14। चलिए लिख दिए। फिर कोष्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर 31,680 प्लस, चलिए इनको गुना कर देते हैं। 6 के 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 6 के 36 37 38 हो गया। यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक ठो 0 है। चलिए ठीक है, देखिए पॉइंट के आगे 2 अंक है, पॉइंट उड़ा दिए, यहाँ पर एक पर डबल 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 314 है, लिख दिए बटे 100। अब इन दोनों अंक को जोड़ देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो गया। चलिए ठीक है, 8 6 14 1 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। फिर 3 है, 3 दे दिए। चलिए आप देखेंगे ये 0 कट गया, ठीक है। अब इनको इनसे गुना करना पड़ेगा, चलिए यहीं पर गुना कर देते हैं। ये आपको आ गया 35 52, इसको 314 से गुना करना है। ये हो गया 4 दूना 8, 5 के 20 के 0 हासिल 2 हो गया, 5 के 20 2 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा, 4 3 12 13 14 हो गया, ठीक है। फिर इससे गुना कीजिए, ये हो जाएगा 2 का 2 5 का 5 5 का 5 3 का 3, 3 से गुना किए 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 5 3 15 1 16 के 6 हो गया हासिल 1, 3 3 9 1 10 हो गया। चलिए इनको जोड़ देते हैं, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 7 7 13 के 3 हासिल 1 हो गया। यहाँ पर 5 5 10 4 14 1 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 6 3 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा 1। चलिए ठीक है, इन दोनों को गुना किए, ये हो गया 1 1 1 5 3 2 8, अब बटे 10। देखिए इससे इसमें भागा दिए, यहाँ पर 0 को 8 खा गया, चलिए ठीक है, ये 8 लिख दिए। अब यहाँ पर एक दशमलव बन गया, ठीक है। यहाँ पर 2 है, 2 दे दिए, फिर 3 है, 3 दे दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 1 1 हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब, यही आयतन आ गया स्तंभ का। अब देखिए आपका सवाल बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा बराबर ये 8 ग्राम होता है। कितना होता है 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा बराबर 8 ग्राम सवाल में ही दिया हुआ था। चलिए ठीक है, तो लिख सकते हैं इसलिए 1,1,1,532.8 इतना सेंटीमीटर क्यूब लोहा बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, अर्थात इसमें 8 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1,1,1,532.8 और गुना 8 भी कर सकते हैं। चलिए इनको गुना कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको यहीं पर लिख देते हैं, 8 8 64 के 4 हासिल 6 लिख दिया, 16 6 क्या हो जाएगा 22 के 2 हासिल 2 हो गया, 8 24 25 26 के 6 हासिल 2 हो गया, 8 5 40 41 42 के 2 हासिल 4 हो गया, ठीक है। 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, अर्थात इतना ग्राम हो गया। अब इसको केजी में व्यक्त करेंगे, क्या हो जाएगा 1000 से भाग देना पड़ेगा। चलिए इनमें 1000 से भाग दे देते हैं, यही हो गया 82,262.4 है, 4 दे दिए। अब बट्टे क्या हो जाएगा 1000 से भाग हो जाएगा, ठीक है। केजी में व्यक्त कर रहे हैं। अब चलिए देख लीजिए, इसमें क्या कर देते हैं 1000 से भागा दे देते हैं, तो एक के आगे जितना 0 है क्या हो जाएगा दशमलव, उतना अंक बाएँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 3 को 0 1 2 3, यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 892.262, अर्थात यही हो गया 892 केजी और 262 ग्राम, ठीक है। चलिए देखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः स्तंभ का भार बराबर
भाड़ बराबर, यहाँ पर देखिए कितना आया है, ये आया 892.262 kg। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इनको लिख सकते हैं आप लोग।